ज्ञानवापी मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को बताया है हिंदुओं का धाम। ये बड़ा बयान आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण। ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ धाम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा बयान ज्ञानवापी को लेकर के दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर यह बयान दिया। कहा कि दुर्भाग्य से आज ज्ञानवापी को लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ ही है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात कि आज ज्ञानवापी को दूसरे शब्दों में मस्जिद कहा जाता है। इस बयान के बाद अब कहीं ना कहीं सियासत के सुर भी उठते हुए जरूर नजर आएंगे। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। काशी ज्ञानवापी को लेकर के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया बयान अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत करती है। इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि जो वर्तमान में विश्वनाथ मंदिर है उसको महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1771 में बनवाया था। उसके पूर्व काशी ज्ञानवापी का जो मंदिर है औरंगजेब के द्वारा 1669 में तोड़ा गया था। और मूल में ज्ञानवापी का विश्वनाथ मंदिर, जिसके शिवलिंग को तोड़ नहीं पाए, आज भी वह शिवलिंग वहां विराजित है, वो मंदिर है। और हमारा यह प्रयास है कि हम उसे हासिल करके रहेंगे। पूर्व में भी महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं ने लड़ाइयां लड़ी, आज भी कोर्ट के अंदर हम इसको भारतीय संविधान के दायरे में लड़ रहे हैं। परंतु इस सत्य को जब एक सत्ताधीश स्वीकार करता है
तो संतों को बहुत ही प्रसन्नता होती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है ज्ञानवापी को लेकर के, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? देखिए, योगी आदित्यनाथ दो भूमिकाओं में रहते हैं। एक तो वो राजनीतिज्ञ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उससे पहले वो एक संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और नाथ संप्रदाय के प्रतिनिधि हैं। जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात कही है वो नाथ संप्रदाय का समाज में क्या योगदान है, इसको लेकर के एक सेमिनार था गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, जहां पर वो एड्रेस कर रहे थे नाथ संप्रदाय के प्रतिनिधि के तौर पर। तो उस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सनातन धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण है ये बहुत स्पष्ट है, और गाहे बिगाहे वो इसको जाहिर भी करते रहते हैं। अब वो मामला कोर्ट में हो या ना हो, सियासी तौर पर इसका क्या फायदा नुकसान होगा इसकी परवाह वो नहीं करते हैं। और जो बात उन्होंने कही है आज की, जो ज्ञानवापी है वही बाबा विश्वनाथ है, इसके लिए उन्होंने आदि शंकराचार्य का एक उदाहरण दिया कि किस तरह वो जा रहे थे विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए, और किस तरह भगवान शिव खुद उनके सामने एक चांडाल के रूप में प्रकट हुए। इस बात का उदाहरण उन्होंने दिया है। तो जाहिर बात है, जो बात वो कहना चाहते थे कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है, साक्षात विश्वनाथ वहां पर विराजते हैं, वो बात वहां तक पहुंच गई है, संत समाज तक ये बात पहुंच गई है। अब इसका राजनीतिक तौर पर दूसरे लोग क्या इस पर रिएक्ट करते हैं, यानी कि विवेक, ये माना जाए कि इस पूरे बयान को लेकर के अब आने वाले समय में सियासत पूरी जम करके हो सकती है। बिल्कुल इस पर सियासत हो सकती है, क्योंकि मामला अभी अदालत में है। अभी ये तय होना है कि वहां पर क्या है, सर्वे वगैरह की कार्रवाइयां कुछ हुई हैं, लेकिन दरअसल ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है। तो जो विपक्षी दल है वो जरूर इसको इश्यू के तौर पर उठा सकते हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए वो किसी ऐसी जगह को जहां पर कोर्ट में केस चल रहा है मंदिर कैसे कह सकते हैं, ये सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फायदे का बयान है। और मुख्यमंत्री के बारे में अगर हम करें तो वो इस तरह के बयान पहले देते रहे हैं, और वो चूंकि एक संत हैं, सन्यासी हैं, सनातन धर्म के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका ये बयान कोई बहुत आश्चर्यजनक वाला नहीं है। लेकिन हाँ, सियासी तौर पर इसे लेकर के आगे इशू बन सकता है। चलिए, ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।